सीबीएसई ने सोमवार को कक्षा 10 और 12 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। कक्षा 12 में वंदना कॉन्वेंट स्कूल के पलाश वैश्य ने जिले में टॉप किया है। उन्होंने 98.3% अंक हासिल किए हैं। वहीं कक्षा 10 में सत्य साई स्कूल के व्योम नीखरा ने जिले में टॉप किया है। उन्होंने भी 98.3% अंक हासिल किए हैं। वंदना कॉन्वेंट स्कूल के छात्र पलाश वैश्य ने जिला टॉप किया है। वहीं कॉमर्स फील्ड से है, उनके पिता सीए हैं। पलाश का सपना भी सीए बनने का है। पलाश से बात की और एग्जाम के लिए तैयारी की, उनके पैटर्न और रणनीति को जाना है। पढ़िए पलाश वैश्य से बातचीत। सवाल, किस तरह से तैयारी की? जवाब, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि साल की शुरुआत से ही अपनी अपनी तैयारी चालू कर दें, क्लास में ध्यान दें, टीचर्स जो भी होमवर्क देते हैं उसे समय से पूरा करें। सवाल, कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए किन बातों का ख्याल खास रखा जाए जिससे कि रिवीजन अच्छे से हो सके? जवाब, कई बच्चे ये करते हैं कि रिवीजन को बहुत ऊपर से लेते हैं, जबकि रिवीजन डिटेल में करना चाहिए। अगर रिवीजन डिटेल में नहीं होगा तो हो सकता है एग्ज़ाम में आकर कुछ सवाल हम भूल जाएं। मेरा नाम पलाश वैश्य है और मैंने वंदना कॉन्वेंट स्कूल गुना से 12th क्लास में 98% हासिल की है। तैयारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सभी से कि साल के शुरुआत से ही चालू कर दें अपनी अपनी तैयारी, क्लास में ध्यान दें, टीचर्स जो भी होमवर्क देते हैं उसको टाइम पर पूरा करें। रिवीज़न के लिए कई बच्चे क्या करते हैं कि रिवीज़न को बहुत ऊपर से पढ़ लेते हैं, जबकि रिवीज़न डिटेल्ड करना चाहिए। अगर रिवीज़न डिटेल नहीं होगा तो एग्ज़ाम में जाके कुछ टॉपिक्स ऐसा हो सकता है कि हम भूल जाएं, इसलिए हमेशा डिटेल रिवीज़न ही होना चाहिए। जब एग्ज़ाम से हमारे पास 1 महीना या 15 दिन बचते हैं सिर्फ, तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे मजबूत हैं, कौन से हमें अच्छे से आते हैं और कौन से नहीं आते। जो टॉपिक्स में हमें डाउट है या जो हमें लगता है सही से हमारे प्रिपेयर नहीं है, उससे या तो टीचर से गाइडेंस ले या फिर खुद से उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत टेंस वाला माहौल रहता है। इसमें सभी को कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिविटी बनाए रखें। मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको दूर रखें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेपरों के समय सभी को अवॉइड करनी चाहिए, वो ये है कि अपना बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी चीज़ में ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर मतलब आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, वो सब ठीक है, पर अगर आप ऐसा लगा दिन भर ही या घंटों तक आप लगे हो, मोबाइल चला रहे हो, गेम खेल रहे हो या कुछ और भी, तो वो अवॉइड करना चाहिए। एग्ज़ाम के समय सोशल मीडिया तभी चलाएं अगर आप उस पर कंट्रोल रख सकते हैं, वो भी 10, 15, 20 मिनट। और अगर आप कंट्रोल नहीं रख सकते हैं तो फिर आप सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें। एग्ज़ाम में कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर देते समय आंसर्स भूल जाते हैं या उन्हें याद नहीं आते। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर्स की तैयारी करें, उनको लिख कर देखें घर पे ही, और हर एक टॉपिक से एक आइडिया लेके रखें, ताकि कहीं आप पेपर में कुछ भूल जाएं तो आप उसका आंसर बना के लिख सकें। देखिए, रिज़ल्ट अच्छा लाने के लिए, सक्सेस लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर कभी बाई चांस आप एक दिन नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप अगले दिन उसको कवर करें, पर ऐसा नहीं कि आप बोलें कि आज इस हफ्ते नहीं पढ़ता हूँ, अगले हफ्ते से पढ़ाई करूँगा, या ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा। जो बच्चे इसी साल क्लास 12th में आए हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि साल के शुरू से चालू कर दें अपनी प्रिपरेशन, ताकि एंड में जाके बहुत सारा सिलेबस ना हो जाए। सिलेबस को जल्दी से जल्दी पर अच्छे से कवर करने की कोशिश करें, ताकि बाद में डिटेल्ड रिवीजन का समय उनको मिल सके। एग्ज़ाम के टाइम पे यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें टाइम वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने टाइम पे कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कहाँ पे कितना टाइम दे रहे हैं।
कितना पढ़ रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो सब हमें ध्यान में रहना चाहिए। एग्ज़ाम के बीच में जैसे जब आपके पेपर चलते हैं तो उसके बीच में प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दिन में कम से कम 7 या 8 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आप चीज़ें भूलने लगेंगे। तो इसलिए मैं सभी को कहूँगा कि कम से कम दिन में 7 घंटे तो आप सोएं। ये जो मेरा रिज़ल्ट है, मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को और मेरे सभी शुभचिंतक, मेरे टीचर्स और मेरे मित्रों को देना चाहूँगा। पढ़ाई के दौरान फैमिली का योगदान बहुत ज़रूरी रहता है। आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जैसे एग्ज़ाम के बीच में बच्चे को आगे की पढ़ाई के लिए मैंने यही सोचा है। जैसे कि मेरे पिताजी श्री पंकज वैश्य गुना में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मैं उन्हीं को अपना आइडियल मानते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करूँगा और साथ ही में CUET का पेपर दूँगा। धन्यवाद।